आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता नहीं बेटा आजकल ध्रुव को क्या हो गया है। उसने अंदर जिस तरह से बर्ताव किया और जिस तरह से बातें बोली, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। नहीं माँ, ध्रुव बस अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा था, और बहन की फिक्र क्या होती है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। उसमें ध्रुव गलत नहीं है माँ। तुमने मुझे माँ कहा है, तो माँ होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए। बेटा हो सके तो रीत को माफ कर देना बेटा। उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सच्चाई और न्याय के लिए किया। जब से उसके पापा गए और जिस तरह से वो गए, उसके पास से रीत का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसाफ के लिए लड़ना, और हर उस इंसान के लिए लड़ना जिसके लिए कोई नहीं लड़ता। उसके इसी उसूल और रिश्ते के बीच में उन्नति आ गई बेटा। रीत का इरादा कभी भी उन्नति को नुकसान पहुंचाने का या तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था राघव। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा था जब रीत को यह पता चला कि अनमोल की मौत उन्नति के हिट एंड रन की वजह से नहीं हुई है, तो उसकी आवाज में एक खनक थी, एक ऐसी खुशी जो किसी अपने के लिए हो सकती है, ताकि किसी ऐसे के लिए जिससे वो नफरत करती है। बेटा राघव, रीत सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है, इसलिए कह रही हूं हो सके तो अपने दिल में रीत के लिए थोड़ी सी माफी ढूंढ लेना। मैं चलती हूँ। क्या लगता है? उन्नति, ये क्या कर रही हो तुम? रुको प्लीज। नहीं, क्योंकि मेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। मैं पिछले 18 घंटे से नॉन स्टॉप जागती रही ताकि मैं अपने भैया के लिए बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकूं। फिर आपने क्या किया? महान बनने का नाटक करके सारी लाइमेट ले ली। उन्नति, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या किया है? ये इनोसेंट होने का नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। इसका जादू ना मेरे भैया पे चलता होगा, मुझ पे नहीं। मुझे ना आपकी एक एक चल अच्छे से समझ में आती है। आपसे देखा नहीं गया ना कि मेरे भैया मुझ पे अपना सारा प्यार और टेंशन लुटा रहे थे, कि जानबूझ के जलते हुए बुके में अपना हाथ दे दिया और एक चोट लग गई जिससे मेरे भैया का दिल पिघल गया। वो दिल जिसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है। उन्नति, ये क्या कह रही हो तुम? तुम सोई नहीं हो तो अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो सके और तुम्हें समझ में आए कि तुम कह क्या रही हो। मुझे ना आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था तुम्हारे भैया को बचाने का। वो तो राघव उस टाइम पे खतरे में थे और मैंने वही किया जो मेरे दिल ने मुझसे कहा। जैसे हमेशा कहता है जब भी बात राघव की होती है, और वो ये है कि मैं खुद से पहले और सबसे पहले राघव को रखती हूँ। और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है उन्नति? क्योंकि मैं राघव की वैसे ही ढाल बनी हूँ जैसे वो तुम्हारी बनते हैं। हाउ जेलस आर यू? आपको इस बात से बहुत जेलसी होती है ना कि मेरे भैया मेरी हर खुशी में खुश होते हैं और मेरे हर दुख में दुखी होते हैं। आप इस बात से खुश नहीं हो गए कि आपने अपने भाई को तो मुझसे दूर कर लिया, कि मेरे भैया को भी मुझसे दूर करना चाहती हूँ ताकि वो सिर्फ आपके होके रहे। बस उन्नति, तुम ये सब मुझे बहुत बार कह चुकी हो, इसलिए मैं अभी तुम्हें कह रही हूँ कि जाओ यहाँ से। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि मुझे आराम करना है और तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तो जाओ मेरे रूम से। मैं जानती हूँ उन्नति कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो। काश मैं तुम्हें तुम्हारे दुख की कोई दवा दे पाती, काश मैं तुम्हारी तकलीफें कम कर पाती, पर मेरी खुद की जिंदगी इस टाइम पे इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि मैं वो ही नहीं सुलझा पा रही हूँ। रीत, क्या कर रही हो तुम? वो मैं छोड़ो ये सब। ये सब क्या है? मैं कुछ ढूंढ रही थी राघव। क्या ढूंढ रही थी? चार्जर।
मैं अपना चार्जर ढूंढ रही थी। जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जमीन खोलकर सच बाहर निकाल लेती, वो सामने टेबल पे रखा चार्जर नहीं ढूंढ पा रही थी। तुम्हें कितना बेवकूफ लगता हूं मेरी? ये सब उन्हीं ने किया ना? आपको कैसे पता? उसने खुद आकर मुझे बताया। जो तुमने किया उसने यहाँ आकर उसका दोष तुम्हें ही दे दिया। मैं हैरान हूँ क्यों नथी ना आपको ये सब खुद पता है। ऐसी ही है उन्नीत, पहले गुस्सा करती है, बाद में उसको पछतावा होता है तो मेरे पास आके बताती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको जज ना करूं। खैर, हम दोनों भाई बहन का ऐसे चलता रहता है। फरीद, उन्नी जो भी करती है तुम्हें वो छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी बहुत बड़ी कीमत चुका रही हो उसकी गलतियों की। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कोई कीमत नहीं चुका रही हूँ। यहाँ आओ। सच ही है रीत कि कुछ दिनों से मेरा बर्ताव तुम्हारे साथ सही नहीं था और मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहिए था। आई एम सॉरी। और तुम्हें अपना रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को अपना रास्ता बदलने की जरूरत है तो मुझे और उन्हीं को। आप जब ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है राघव। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने से नहीं, किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। जैसे रीत और राघव नहीं, कोई और बात कर रहे हैं। तो इसका एक हल निकालते हैं। जो तुमने किया है मेरे लिए उसकी सजा देते हैं तुम्हें। सजा? मैंने क्या किया है? हाँ, तुम मेरे लिए आग में कूदी, मेरी जान बचाई, मेरी सिंपैथी ली। तो आपको भी यही लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया? मुझे क्या लगता है वो छोड़ो। लोगों को ऐसा लगता है ना तो पनिशमेंट तो बनती है। आपको मेरा जुर्म ठीक से पता नहीं है, लेकिन सजा आपने सोच लिया। ये तो सही नहीं है ना राघव? लोग कहते हैं प्यार में सब सही होता है। मुझे आपकी सजा से डर लग रहा है। लगना भी चाहिए। आज से तुम्हारे सब काम मैं करूंगा। तुम्हारा बिस्तर में लगाऊंगा, तुम्हें खाना में खिलाऊंगा, तुम्हें पानी में पिलाऊंगा और तुम्हारी शार लेने में हेल्प मैं करूंगा। नहीं, मैं ये सजा लेने से इनकार करती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी अदालत में तुम्हें ऑप्शन नहीं मिला है। पर गुड बिहेवियर पे सजा कम होती है ना? तो दिखाओ ना फिर गुड बिहेवियर। कैसे? राघव, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। प्यार मजबूरी नहीं, जरूरी होता है।